तो सतगुरु क्या बताते हैं, मारे सतगुरु दे रहे ए लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे, खाली आया जागा संग चलना दे लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हम सुमर मन मेला। मात पिता तेरा कुटुम कभी लायो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुम कभी लायो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही रे बिछोड़े जा जागा सांस अकेला रे, यही मिलाया जागा हंस अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो भाई गुरु निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे, इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे, रामानंद का गुरु चित चेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे, एक
तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, सत साहिब। अब वो तत्वदर्शी संत यही बताएगा, ये ज्ञान कराएगा कि कौन सी साधना हमने नहीं करनी चाहिए और कौन सी करने योग्य है, और उसका प्रमाण अपने वेदों में, सदग्रंथों में भी होना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको उनकी न तो कार्य सिद्ध होता, उनका कोई गति होती है, न सिद्धि होती है, और न ही वो कोई सुख को प्राप्त होते हैं। इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानिए। अर्थात जो दंत कथा के आधार पर जो बता रहे हैं उनको नहीं मानना, सदग्रंथों को आधार मानना। सदग्रंथों में आते हैं पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, और फिर जो पुराण जो हैं ये किसी अन्य ऋषि भगवान के बोले हुए नहीं है। ऋषि, महर्षि या ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ही के बोले हुए उच्चारित ज्ञान है, और यदि वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो गीता जी में तो यहाँ तक लिखा है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर, वो मूर्ख लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिस कारण से वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये पवित्र गीता जी, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये श्री जयदयाल गोविंद का इसके प्रकाश अनुवादक हैं, और ये है प्रकाशक हैं, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब ये देखना श्लोक नंबर 16 का 23 और 24, अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 और 24। 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमगति को, और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। और फिर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। अर्थात शास्त्रों में लिखे अनुसार ही साधना कीजिए। आपको श्राद्धों के विषय में निर्णय हुआ कि रुचि ऋषि के 4 पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना करके यही पितृ पूजा ध्यान उपासना करके स्वयं भूत बन बैठे और अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे को भी गुमराह कर दिया, उनको भी नरक में डाल दिया, जबकि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वेदों में ऐसा ही लिखा, ये सत्य है कि कर्मकांड को अविद्या यानी मूर्खों का ज्ञान ही बताया है, ये साधना नहीं करनी चाहिए। और पवित्र विष्णु पुराण में लिखा है कि एक योगी यदि मिल जाए, वो 1000 ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए, उन ब्राह्मणों का भी बेड़ा पार कर, यजमान का भी, पितृ पुत्रों का सबका कल्याण करवा दे। तो पुण्यात्माओं, आपको वो साधना मिली हुई है जो आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण होगा, और पूरे विश्व का कल्याण इसी साधना से होगा जो दास के पास है। विश्व में किसी के पास ये साधना वर्तमान में नहीं है। आगे इस ज्ञान को समझकर नकली गुरु बेशक बन जाओ, वो भी दुश्मन होंगे इस मानव जाति के, क्योंकि उनके पास उपदेश देने का अधिकार नहीं होगा। सत साहिब।